हैप्पी न्यू ईयर टू मी। कहाँ तू? इतनी देर से तुझे ढूंढ रहा हूँ। चल नीचे चल चल। मैं आता हूँ। जल्दी करना है यार, जल्दी कर चल। हैप्पी न्यू ईयर टू मी। बल्ले बल्ले। मैं तुझे कहा था ना 2012 में दुनिया खत्म नहीं हो रही। सब बकवास है, इंजॉय कर। और बात सुन, मुझे मत रोक प्लीज, ओके? और सही सलामत घर पहुंचा देना, ओके? लव यू। हेलो हेलो हाय हाय। कौन होता हूँ? नाम क्या है आपका? नाम बता सकते हैं अपना? शॉक में है। कोमा से बाहर निकलने के बाद ऐसा होना नॉर्मल होता है। थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, फिर दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। सारी बात है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मेंटल ट्रॉमा में। थैंक यू। आन्या, अपने भाई की शक्ल देखो, कैसी सिट्टी गुम हुई भी है। कम ऑन भाई, यू कैन डू इट। चेकमेट। नहीं, ये क्या किया तुमने? आप हार गए अब्बा। वेल डन भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने कोई ना कोई बेईमानी किया, चीटर। वैसे भाई आपने चीटिंग तो की है। देख लो। कौन सी चीटिंग की है मैंने? तुम्हें चेस खेलनी आती है? अब्बा ये फजूल बोल रही, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। नहीं, एक बात बताओ, तुमने बेईमानी सीखी कहां से? मैंने तो नहीं सिखाई। वैसे अब्बा मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई ने चीटिंग तो की है। वो भी तो मैं कहूँ कि ऐसे कैसे मैं हार गया। आप दोनों खेले, मैं जा रहा। अरे चीटर में भाई। भाग गया। चलो शुक्र है। उसकी फैमिली से कांटेक्ट हुआ है अभी तक? हाँ, लेकिन वो अभी शॉक में है, कंफ्यूज सा लग रहा है बेचारा। डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ी देर में दोबारा कोशिश करेंगे। होपफुली उसकी फैमिली से कोई कांटेक्ट हो जाएगा यार। 3 दिन बाद होश आया है, कितने सवालात होंगे उसके जहन में। अच्छा, ये भी परेशानी खत्म हो जाएगी। माया, खाना रात को घर पे ही खाओगी? हाँ, रात को मिलते हैं, मैं फोन करती हूँ। ओके ओके, बाय।
शुक्र है मैम, फाइनली कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। फाइनली। 1 घंटे बाद डॉक्टर्स ने कहा दोबारा जाके बात करेंगे उसकी हम। हाँ ठीक है, तो फिर ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। आई वांट टू बी हियर जब उसकी फैमिली आए। कुछ खा लें? फिर खा ले। कीड़े तुम्हारे पेट में। मैम एक सैंडविच। चलो। इंस्पेक्टर जहांगीर उसके कमरे में है। चलो। आपको कैसे पता चला इंस्पेक्टर उसके कमरे में? ओह, तो आपको शायद उससे पूछते हैं। अली कॉल दे दो। ओके। भाईजान, आपका नाम क्या है? नाम, नेम, टेल। हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका स्टेटमेंट लिया जा रहा और क्या? किससे पूछ के? क्या मतलब किससे पूछ के? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पुलिस केस है मैडम। आपने डॉक्टर से इजाजत ली है? इसकी हालत देखी आपने? ये बोल क्यों नहीं रहा? ये क्या हो रहा है यहाँ? इतने सारे लोग इस रूम में क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा? देखिए, पेशेंट की हालत सीरियस है। आप लोग प्लीज बाहर जाएं, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जाइए प्लीज, आउट। सिस्टर, इंजेक्शन लेकर आओ फौरन। मैम, आप भी प्लीज बाहर जाएं, मैं भी बुलवाता हूं आपको। जाइए। भाई छोड़े ना, हम घर जाके लंच कर लेते हैं। क्यों, तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं है ये? है, लेकिन मेरी बर्थडे पे हर दफा कुछ स्पेशल हो ये तो जरूरी नहीं है ना। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, अगर मूड नहीं हो वापस आ जाओ। चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्या करूं सजनू, आए ना। डॉक्टर साहब, किसी और के अंदर रूम में जाने से पहले मैं रूम में जाना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं है उसका बयान लेने का। क्या हुआ है डॉक्टर साहब, कुछ बता सकते हैं आप? आई थिंक ही इज सफरिंग फ्रॉम एमनीजिया। मतलब? हेड इंजरीज काफ़ी सीरियस हैं, फिर एक्सीडेंट का ट्रॉमा। इट्स अ केस ऑफ टेम्पररी मेमोरी लॉस। तो उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद नहीं? फिलहाल तो उसे अपना नाम भी याद नहीं है। तो डॉक्टर, कभी ना कभी तो याददाश्त वापस आएगी ना? हाँ, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितना वक्त लगे। वाह, पहले उसके होश में आने का इंतजार करें और अब उसकी याददाश्त वापस आने का। मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल उसके घर वालों को तलाश किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे? हम तो उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाए। इससे तो बेहतर था कि वो कोमा में ही रहता। चलो भाई चले, यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब, देखिए, फिलहाल तो किसी किस्म का स्ट्रेस देना ठीक नहीं होगा। अभी हो सकता है आस्ते आस्ते करके खुद उसकी मेमोरी रिकॉल हो जाए।
मैं कल कुछ और स्कैन्स लेना चाहूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें पेशेंट के बारे में जो भी पूछना है हम आपसे पूछें। राइट। मेमोरी रिकॉल करने में मुश्किल, एमनीशिया, ये साले डॉक्टर लिखते भी इतना मुश्किल है और बोलते भी इतना मुश्किल है। अब उसकी याददाश्त वापस आने का इंतजार करना होगा। इस माया को इतनी आसानी से बख्शूंगा नहीं मैं। उस लड़के की हालत ठीक नहीं लग रही सर। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो जिए या मरे। सर मैं तो अब भी ये कहूँगा इस केस को जाने दें, ना ध्यान कहीं और लगाते हैं जहाँ से हमें कुछ फायदा तो हो। और नहीं, ऐसे मौके रोज रोज बैठो रहो, बैठो बैठो। सर वैसे आपको शायद से डर लगता है क्या? क्या क्या कहा तूने? नहीं, वो आपकी जबान उसके सामने ज्यादा चलती नहीं, मैंने तो तभी पूछा। किसी से नहीं डरता हूं मैं, समझा? शाहिद शाहिद जैसों को मैं जेब में लेकर घूमता हूं। शाहिद हाँ। कैसा फील कर रहे हो? तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। डॉक्टर्स ने हमें बताया तुम्हारी याददाश्त का मसला। देखो मैं समझ सकती हूँ, हॉस्पिटल में ऐसे अचानक अकेले उठना, कितने सवाल होंगे तुम्हारे जहन में। अकेला महसूस कर रहे होगे ना? लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में, तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में। तुम अकेले नहीं हो। आप कौन है? मेरा नाम माया है, माया मलिक। एक्चुअली जिस हालत में तुम हो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आई एम सो सॉरी। 3 दिन पहले तुम रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी के सामने आ गए थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। वो गाड़ी मैं चला रही थी, तुम्हारे सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और मैं बहुत डर गई थी, तो मैंने एम्बुलेंस बुलाई और तुम्हें हॉस्पिटल ले आई। आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब संभाल लूँगी। हॉस्पिटल के बिल्स की भी परवाह मत करना प्लीज़। ऑलराइट? जी डॉक्टर साहब। जी वो डॉक्टर कह रहा है कि उसकी याददाश्त चली गई है। जी नहीं, उसको कुछ याद नहीं है, अपना नाम भी याद नहीं है, फैमिली में से किसी का नाम भी याद नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। इतना घबराया हुआ नहीं है आप, लेकिन कंफ्यूज बहुत है। माफ़ी मांग के अच्छा महसूस कर रही हैं? थोड़ा सा, लेकिन जब तक उसकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो जाता ना, मुझे आराम नहीं आएगा शायद। सिकंदर साहब का फ़ोन था, ऑफिस जाएंगी आप? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है मिसिंग पर्सन की। नहीं, होती तो मुझे पता होता। अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आजकल कोई भी इंसान बगैर किसी फ़ोन या वॉलेट के घूम रहा हो? हाउ इज दैट पॉसिबल? देखते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, मैं साहब।
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने के लिए। तुम स्ट्रेस मत लेना, ओके? मैं चलती हूँ, मैं कल फिर सुबह आऊंगी। मेरा नंबर है रिसेप्शन पे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। माया, नाम याद रहेगा ना? माया मलिक। गुड, ओके। ओह सॉरी, एक्चुअली वो डॉक्टर्स ने दिया था, तुमने पहना हुआ था। अब मैं पहना दूँ? इसको पहने रखना, इट माइट हेल्प, शायद कुछ याद आ जाए तुम्हें। थैंक यू। बैंड पहनाने के लिए? मुझे हॉस्पिटल लाने के लिए। मेरा ख्याल रखने के लिए। हम पहले मिल चुके हैं? मुझे याद नहीं। ये तो मुझे भी याद नहीं है, लगता है मेरी याद आज भी। आई एम सॉरी, बैड जोक। ओके, सी यू। बस फिर मैंने उसको पहनाया हाथ में और मैं वापस आ गई। क्या पहनाया उसे? वही बैंड जिसका मैंने तुम्हें बताया था, बीकू कहानी सुना रही। यार माया, मैंने भी मिलना उससे। आई स्वेयर मैं आज तक जिंदगी में कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसकी याददाश्त थी, और वो भी इतनी यंग। इट साउंड्स वेरी फिल्मी बाय द वे। वैसे तुम्हें इस लड़के के बारे में कुछ अजीब नहीं लगता? फोन का नहीं पता, वॉलेट का नहीं पता, और कोई पुलिस में रिपोर्ट करने वाला भी नहीं है। यार देखो, फोन और वॉलेट का ना होना तो महज इत्तेफाक भी हो सकता है, या बैड लक यू कैन से। आई मीन कितनी दफा होता है कि मैं अपना फोन और वॉलेट काम पे भूल आता हूँ। व्हाट अबाउट दैट? बातचीत में कैसा है? आई मीन पढ़ा लिखा टाइप है? हाँ, लगता तो अच्छी फैमिली से है। क्यूट है? एक्सक्यूज मी? और फिर समझे थैंक यू भी बोला। उसे गाड़ी से मारने के लिए? नहीं, उसकी केयर करने के लिए। क्यूट। इसकी आंखों में मासूमियत भी नजर आती है मुझे। यार आई एम श्योर बहुत अच्छा लड़का होगा, इसकी बातों में आने की जरूरत है। कैसी बात है? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? आई एम जस्ट सेइंग कि हम उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसका नाम तक नहीं जानते हम। एंड माया, आई फील कि तुम बहुत ही जल्दी ना उस पर एक अच्छे इंसान का लेबल लगा रही हो। वैसे पता नहीं क्यों एकदम बैठे बैठे ना मुझे अपने मरहूम ससुर जी की याद आ गई। बहुत ताज़ा हो गई इनफैक्ट। किसी को तो अकल से काम लेना होगा ना तैमूर। सारा, वो अच्छा आदमी है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? शूट यार, मैं मन में रख के आया था, रोश को भूल गया हूँ। देख के आता हूँ। क्या? यू नो मैं क्या सोच रही हूँ। सारा, वो अच्छा लड़का है, क्यों फिक्र कर रही हो? देखो माया, मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा लड़का नहीं है, but I know you. You can be wrong about me. या आई एम अ लॉयर, लोगों को एनालाइज करना मुझे आता है। माया, तुम कुछ बोल नहीं रही? मुझे पता तुम क्या कहना चाह रही हो, राइट? प्लीज ज्यादा मत सोचा करो, बुढ़ी हो जाओगी। ये क्या बनाया है? क्या हुआ? 4 दिन से सिर्फ उस लड़के की बातें हो रही हैं इस घर में। I'm worried about her.
हैप्पी न्यू ईयर। क्या हो गया? बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम पार्टी से वापस? माया, क्या हुआ है माया? बहुत बड़ी गलती करने से बच गई। क्या मतलब? किसी ने बचा लिया। किसने? माया ठीक तरह बताओ, क्या हुआ है? एंड वेयर इज कबीर? नाम न लो मेरे सामने, थक गई हूं मैं ये। इट्स ओवर सारा। तुम लोगों का फिर से झगड़ा हुआ है। इतना लड़ते हो तुम लोग कि मुझे समझ में नहीं आता कि शादी के बाद क्या करोगे। तुम ठीक कहती थी, यू वर ऑलवेज राइट। मैं और वो इतने डिफरेंट लोग हैं, वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। आई नो इट। इट्स ओवर। और आज I caught him red-handed. एक लड़की के साथ कमरे में था। What? I'm telling you, I just can't deal with this. मैं नहीं कर सकती। खत्म कर रही हूं मैं। माया, अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया है ना, तो कायम रहना। शादी मजाक नहीं होती। और तुम्हारी लॉ डिग्री, क्या फायदा इतनी मेहनत से पढ़ने का? बस तुम आज अपनी रेजोल्यूशन बना लो कि इस साल तुम सिर्फ अपने करियर पे फोकस करोगे और कुछ नहीं। सारा बेटी। सर मैंने आपका नंबर उनको दे दिया है, आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे वो आपको फ़ोन कर लेंगे। ठीक है, शायद पीछे ख्याल रखना, जी सर, बच्चों का भी ख्याल रखना। ओके, आराम से बेटा, आराम से। तुम बुलाया? हाँ बेटा, मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम से दुबई जा रहा हूँ अभी। इतना अर्जेंट क्यों बाबा? क्लाइंट से मीटिंग है मेरा, वहाँ सुबह होना बहुत ज़रूरी है। और डोंट वरी, इंशाल्लाह सारा की डिलीवरी से पहले आ जाऊँ, चंद दिन लगेंगे। अच्छा, ये शायद है, इन्होंने अभी रिसेंटली हमारी फर्म ज्वाइन की है। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो, शायद विल हेल्प यू। ओके, इससे कांटेक्ट करना। मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूं? नहीं बेटा, शायद विल ड्रॉप मी, बहुत से काम समझाने मैंने रास्ते में। और हाँ, किसी को नहीं बताना है कि मैं दुबई में हूँ, प्लीज़। ओके, खुदा हाफिज़ बेटा। खुदा हाफिज़ बाबा। ड्यूटी रहो। आओ। आपका नाम शाहिद है? हाँ। ये पर्स मुझे उस रात यहाँ पड़ा हुआ मिला। पर्स में और कुछ नहीं था? आईडी कार्ड, पैसे वैसे? पैसे कुछ 4000 के करीब थे और ये तस्वीर, इसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा। ये तुम्हारे हैं? ये बीच के बंदे के। मुझे इतने कम क्यों? क्योंकि 4000 रुपये निकाल चुके हो तुम पहले। ये मेरे किसी काम का नहीं है, किसी का भी पर्स हो सकता है। जैसी आपकी मर्जी। पैसे दे देना उसको। यस सर।
पता चल जाएगा वरना मुझे। That's a good news. बाजी कबीर साहब आए हैं। कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन वो तो माया, Get out. क्या हो गया माया? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? कबीर प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझे जानना है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ, 2 दफा चक्कर लगा चुका हूं, तुम मिली नहीं हो मुझसे। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे क्या हुआ है? मुझे सीरियसली? उस रात न्यूज़ की पार्टी में मैंने सब देख लिया था। आई सॉ एवरीथिंग। क्या? वेट अ मिनट, तुम कहना चाह रही हो कि तुम उस रात पार्टी में आई थी और तुमने मुझे नहीं बताया? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें सारी रात कॉल्स करता रहा, तब तक जब तक तुम्हारा फोन ऑफ नहीं हो गया था। और तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या देखा है तुमने उस रात? अच्छा प्लीज मुझे बताओ। आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे बताओ तुमने क्या देखा है? तुम्हें एक लड़की के साथ कमरे में देखा था मैंने कबीर। कौन सी लड़की के साथ? पागल हो गई हो तुम? क्या हुआ है? That's it. कबीर प्लीज स्टॉप एक्टिंग। मैं तुमसे बार बार ना एक जैसी लड़ाई नहीं कर सकती। इट्स ओवर, गो। नहीं प्लीज माया, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तुम्हें गलत लग रहा है। तुम कैसे यूं अज्यूम करके मुझ पे इल्जाम लगा सकती हो? तुम बताती क्यों नहीं हो? उस रात तुमने देखा क्या है? सुनना चाहते हो ना? मैं आई थी उस रात तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, लेकिन तुम कहाँ थे? कितना ढूंढा मैंने, सारे दोस्तों से पूछा, लेकिन तुम कहीं नहीं थे कबीर। फाइनली मैंने जाके दरवाजा खोला, वहां तुम किसी लड़की के साथ। That's why I left. Listen to me. Listen to me very carefully. मुझे बोलने का मौका तो दो तुम। हाँ था मैं एक लड़की के साथ, कोमल नाम है उस लड़की का। और जानते हो कि कोमल कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड शहरियार। उसके साथ कोमल की मंगनी हुई है अभी रिसेंटली। उन दोनों की लड़ाई हुई, उनका ब्रेकअप हो गया। कोमल रो रही थी वहां बैठकर। शहरियार कॉल्ड मी, उसने कहा यार प्लीज इसको मना लो। मैं उससे बात कर रहा था और बात करते करते उसको कमरे में ले गया, बस बात करने के लिए यार। अच्छा यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? ये लो कॉल शहरियार, कॉल शहरियार, टॉक टू हिम। उससे पूछो क्या बात थी, वो तुम्हें बता देगा। माया प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं माया। 3 साल से तुम्हारी मोहब्बत में पागलों की तरह तुम्हारे साथ फिर रहा हूं। शादी करना चाहता हूं मैं तुमसे माया। आई लव यू सो मच। यार भी आप बताइए ना कि कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? अच्छा ठीक, तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आ रहा ना? तो ये देखो, ये अंगूठी अपनी जेब में लेकर फिर रहा हूं इतने सालों से। और उस दिन यही प्लान था मेरा कि तुम पार्टी में आओगी तो तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम्हें प्रपोज करूंगा सबके सामने। भी यार प्लीज बता देना सरप्राइज था। कह रहा है, he's right, तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। ट्रस्ट हिम। माया मलिक, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ यूं ही लड़ते झगड़ते गुजारना चाहोगी? प्लीज प्लीज। Whoa! Congratulations, guys! Come here. Both of you. Congratulations. Congratulations, मजाक कर रहा था यार। वो क्या हो गया?
कर रहे हो तुम? हेलो जी। व्हाट? नहीं मैं अभी आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ। ओके बॉस, आपको जो चाहिए था वो मिल नहीं सका है, शायद वो एक्सीडेंट में तबाह हो चुका। तो तुम नाकाम हो गए। मैं अब हॉस्पिटल दोबारा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ सोचा है, अगर आप मुझे एक और मौका दें तो। कोई मौका नहीं, अब जो करना है वो मैं खुद करूंगा। बॉस,